वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर द स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि आपको लास्ट सेशन में प्रोग्राम के हम बताएंगे कि मोटिवेशनल स्टोरी से आगाह करेंगे कि एक नौजवान जिसने एक नहीं दो नहीं तीन गोल्ड मेडल लिए हैं, थाईलैंड से जीत कर आया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, किस तरह से इनकी जर्नी रही और किस तरह से ये एक दो और तीन मेडल लेते चले गए और पाकिस्तान का नाम रोशन करते गए। आजकल सोशल मीडिया के सेंसेशन बने हुए हैं एहसन असलम। इनको पहले तो अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और इनको अप्रिशिएट करते हैं कि इतनी दूर जाकर इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान में अब इनको बच्चा जानता है, जो कि बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रखता है और इंटरेस्ट लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं एहसन? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना ज़्यादा जो है ना वो प्राउड फील कर रहे हैं अपने। एक्चुअली इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और बहुत ज़्यादा खुशी भी है, इमोशनल भी हूँ इस टाइम और खुश भी हूँ। आँखों में आंसू नज़र आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो बस यही है कि कौम को खुशी मिल रही है और मुझे कौम को देख के खुशी मिल रही है। इससे बड़ी शायद मेरे लिए कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा मुझे ये बताएं कि थाईलैंड से कैसे जीत कर आगे एक यहाँ का बच्चा थाईलैंड में कैसे चला गया, किस तरह से ये जर्नी रही? जर्नी की अगर बात करें तो 5 साल पहले सफ़र शुरू किया था। 5 साल पहले कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ तक जो है वो पहुँच सकेंगे। शुरू में लाहौर से शुरू किया, लाहौर के कंपटीशन खेले, वो थोड़ा सा उसमें जीत का मुकाम मिला, इंस्पायर हुआ। उसके बाद खेलते खेलते पंजाब से फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद जो था ना वो सफ़र थोड़ा सा ना टफ़ हो गया था। लेकिन ये था कि मुझे ट्राई करना था, मुझे देखना था कि आगे होता क्या है, दूसरे मुल्क में जाके फ़ील कैसा होता है, ठीक है, वहाँ पे जाके कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को। तो ये एक ना क्यूरोसिटी थी मेरे दिमाग के अंदर, एक भंवर था कि मुझे उसको होता क्या है एग्जैक्टली। तो वो मुझे वहाँ पे जाना था, ठीक है। एंड देन आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग एट द एंड ऑफ 2021। इट्स बीन 1 होल ईयर जर्नी। तो 1 साल जो था, ठीक है, मैंने फिर अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया एंड आई जस्ट स्टार्ट फीलिंग। अरे इसकी मैम होता ही है कि इसमें ना आपको ना बड़ी पहले से ही जो है वो आपको आइडिया करनी पड़ती कि आपको ना फॉर्म फिलिंग, मेडिकल टेस्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर करनी पड़ती हैं क्योंकि एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है। तो वहाँ पर वो मैंने चीज़ें अपने आप को क्लियर करना शुरू किया और साथ साथ जो है वो अपनी जर्नी लेकर चलता गया। और फाइनली इससे पहले क्या नाम लेते हैं, मेरा जो कंपटीशन मैंने खेलना था, मैंने जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। बेसिकली ये कंपटीशन साल में 3 दफ़ा करवाया जाता है। आप ये कंपटीशन खेलते हो, इनमें से कोई भी किसी भी कंपटीशन में आप प्ले करते हो एंड देन यू विल क्वालिफाई फॉर ओलंपिया एमेच्योर। एंड देन ओलंपिया एमेच्योर के बाद फिर आप आगे जो है वो ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हो अगर आप जो है वो उस कैपेबिलिटी के बराबर आते हो। यानी कि उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता है। एग्जैक्टली। तो उसके अब ये हुआ, ठीक है, कि पहले जो था वो मेरा कंपटीशन जो था वो अक्टूबर में था, ठीक है, लेकिन किसी मसले की वजह से, मेरा वीज़ा ना लगने की वजह से और कोविड ऑब्वियसली चल रहा था, तो कोविड की वजह से जो है वो मेरा वीज़ा जो था तो वो डिले हो गया और मैं नहीं जा सका। आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड बट लॉट ऑफ पीपल सपोर्ट मी कि नाउ कोई मसला नहीं है, 2 महीने पड़े हुए हैं, अभी कोशिश करते रहो। मैं ख़त्म हो गया हुआ था, मैं एंड हो गया हुआ था उस टाइम तक, ठीक है, क्योंकि आई वॉज ऑन डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट फ्रॉम 1 ईयर, जिसमें सिर्फ अंडे, मछली और चिकन चल रहे थे, बग़ैर मसालों के और बग़ैर स्पाइसेस एंड विदाउट शुगर। मैंने फास्ट फूड बंद किया हुआ था, कोल्ड ड्रिंक्स बंद की हुई थी। डाइट का नाम क्या था? कीटो डाइट या? यू कैन से दैट इट्स मोर देन अ कीटो डाइट बिकॉज यू हैव करना बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, तो इसमें कीटो में तो फिर आपके पास थोड़ी सी हाँ स्पाइस आ जाती हैं। मैं जो चीज़ खा रहा था, ठीक है, वो टोटली बॉइल्ड थी, ठीक है, एंड समटाइम्स जो था वो मेरे जो जॉज थे वो दुखने लग जाते थे क्योंकि चबाना जो है वो चिकन को बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड एट दैट टाइम इज़ अ फनी थिंग, एट दैट टाइम लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट बॉडी बनाना जो है ना वो बहुत आसान है, तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो हुआ ये, मैंने किया क्या था, जब मैं थक जाता था चबा के, आई वाज लाइक कि यार अब करना तो है, खाना भी है, भूखे भी नहीं रह सकते हैं,
खाते होंगे। नहीं, मैं उसको बेसिकली करता ये था कि मैं अपने चिकन को और एग्स को जो है वो ब्लेंडर में डालता था, उसको ग्राइंड करता था, हलवा बना लेते। हलवा बना के वो जिस तरह से भी मैंने अपने अंदर खाना है मैंने तो वो करके जो है वो खैर इट्स अ फनी स्टोरी एज वेल। लेकिन ये था कि इसकी कड़ी मेहनत के दरमियान भी काफ़ी सारी मुश्किलात भी आई, फाइनेंशियली मुश्किलात भी आई, ठीक है, लेकिन सपोर्ट रहा काफ़ी सारे लोगों का। और करते कराते वो जो 2 महीने थे, फिर मेरे पास अल्लाह, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए कोई ना कोई बेहतरी लिखी होती है। अब उस बेहतरी के अंदर मैं अपनी कंडीशन को जो है वो और फाइन कर पाया 2 महीने के अंदर। मैंने हिम्मत नहीं आ रही। जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं तो आसपास के लोग मदद करने की बजाय ये कहते हैं कि भाई अपनी कोई जॉब ढूंढ लें, या ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खाने पे भी पैसा वेस्ट हो रहा है, ऊपर से हेल्थ भी ख़राब हो रही है, ऊपर से तुसी बाहर भी जाना है। ये वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ना आपके दिमाग को ख़राब कर देती हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि घर वालों की तरफ से क्या ऐसी सपोर्ट मिली थी या नाकामी मिली थी कुछ ना? देखिए मैम, मैं ना हालांकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट जो थी ना वो हमेशा से मेरे साथ थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा रहने दो, नहीं होता तो रहने? नहीं, पेरेंट्स मेरे हमेशा से जो है ना, हम बेशक क्या नाम लेते हैं, मेरी वालदा जो है वो बड़े पुराने ज़माने से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इतनी मॉडर्न है, ठीक है, कि हम 3 बहन भाई हैं और तीनों बहन भाइयों को जो है ना शुरू से लेके जो है वो स्टडी हो, वो क्या नाम लेते हैं, इवन के शादी हो या कुछ भी हो, ठीक है, कोई एक्टिविटी हो, तो हमारी वालदा ने और वालिद ने हमेशा हमें ये कहा है कि चूज़ योर सेल्फ, ठीक है, जो पसंद है बता दो, पसंद है, ठीक है, वो चूज़ करो, लेकिन वो चूज़ करो जो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो हमें हमेशा से जो है ना, और हमारे पेरेंट्स को जो है हमने इतना एतमाद में रखा हुआ है कि उनको पता है कि हम जो है वो अपने लिए जो भी चूज़ कर रहे हैं, अव्वल में तो हम पहले उनसे पूछते ज़रूर हैं हर चीज़ में, ठीक है, लेकिन जब भी हमने कोई बात पूछी है तो हमें भी पता होता है कि हमारे इनकार नहीं करेंगे पेरेंट्स, ठीक है, और पेरेंट्स को भी पता है कि ये जिन्होंने चूज़ किया है ना, ये कोई गलत चीज़ चूज़ नहीं किया है। आफ्टर लॉन्ग जर्नी आप और इतनी मेहनत के बाद आप थाईलैंड गए, वहाँ पे कंपटीशन जीता, किन किन टीम्स के दरमियान में कंपटीशन था, कौन कौन से कंट्रीज? मैम, इसमें अगर मैं सरसरी सी बात करूं तो ऑलमोस्ट हर साल जो है वो 60 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, और इस साल भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें नॉमिनेट करूंगा कुछ के नाम, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। इंडिया से जीतना चाहिए जी। इंडिया जो है वो 2nd प्लेस उन्होंने डिज़र्व किया है, उन्होंने 2nd मेडल्स हासिल किए हैं। उसके बाद श्रीलंका जो है वो 3rd प्लेस पे रहे हैं। तो इट वाज अ वेरी वेरी गुड कंपटीशन, फेयर कंपटीशन। दे डोंट इवन केयर वेयर द पीपल केम फ्रॉम, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई पाकिस्तानी है या कोई इंडियन है। दे जस्ट फोकस्ड ऑन अ स्पोर्ट एंड दैट्स द फेयर डिसीजन इट्स हेल्ड इन देयर। तो इट वाज अ वेरी गुड एंड आई लर्न अ लॉट, एंड मैं यही कहूँगा कि क्या नाम लेते हैं, आगे भी इंशाल्लाह अगर मौके मिले तो ज़रूर आगे भी इसी तरह ही। और अब मौके मिलेंगे क्योंकि अब आप पछाड़ आए हैं सबको। लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि अब घर आकर कैसा फील हो रहा है, और माशाल्लाह इतनी आपको सोशल मीडिया से पजीराई मिल रही है, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जो लोग नहीं जानते थे वो भी अब जानने लगे हैं। तो कैसा फील हो रहा है, और ये क्या जो आपको इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं बूस्ट मिला है सोशल मीडिया के थ्रू, क्या इसको संभाल पाएंगे या नहीं? मैं ना आपको छोटी सी एक चीज़ बताऊंगा कि जब मैंने टाइटल विन किया ना, जब मैंने मेडल्स विन किए, उस टाइम क्या नाम लेते हैं, जब कौमी तराना बजाया गया, मेरा नाम नहीं पुकारा गया उस टाइम मेरा कौमी तराना बजाया गया और मुझे झंडा पकड़ाया गया, और दे अनाउंस दैट द विनर इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। और वो मोमेंट जो था कि पीछे आपका तराना बज रहा है और आप जो है अपने झंडे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जैसे आपने बात की ना कि सक्सेस के संभाल पाना या ना संभाल पाना, ये अल्लाह के हाथ में है, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। वो ही देने वाला है, वो ही संभालने वाला है। हमें चाहिए कि हमें उसके बताए हुए रास्ते पे चलते जाना, ठीक है, और रास्ते वो बनाता जाता, ठीक है। आपका काम है कि उस रास्ते पे चलते जाएं और उस रास्ते के ऊपर जो है वो अपनी राह गामज़न करते जाएं। अल्लाह जो है वो आपको बहुत कामयाबियाँ दे, और आगे भी आप बहुत सारी कामयाबियाँ समेटें और अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र का बायस बने। बस एक मेरी छोटी सी ख्वाहिश थी, मैं घर से सोच कर आई थी और ये दिमाग में बिठा कर आई थी बात कि कोई बॉडी बिल्डर है तो इनसे एक दफ़ा ये ज़रूर करवाना एक दफ़ा ये करके दिखा दे। ग्रेट।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाइस टॉकिंग टू यू व्यूअर्स। यहाँ पर वक्त हो गया प्रोग्राम के दी एंड का। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और हमारी मोटिवेशनल स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एक मिडिल क्लास सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाला एहसन असलम जो है माशाल्लाह इतनी बड़ी जर्नी को पार करके हमारे पाकिस्तान में दोबारा वापस आए हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसको हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे ही जितने भी लोग हैं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर के कंट्रीज़ में, उनको अप्रिशिएट किया जाए अपने तरीके से, किसी ना किसी तरीके से, चाहे मेडल हो, चाहे कोई इनाम हो, किसी ना किसी तरीके से। सो थैंक यू सो मच हसन, नाइस टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपनी प्यारी सी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।